कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। दूसरा अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा अध्याय का पहला श्लोक। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। तं तथा कृपयाविष्टम का अर्थ है, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्य न पलायन, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्टः पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम का अर्थ है, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः का अर्थ है, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कहे जाने वाले वचन कहे। दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ। यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम का अर्थ है, भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरतारूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष्बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम का अर्थ है, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते। अस्वर्ग्यम का अर्थ है, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है।
परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिक्रम का अर्थ है, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है, यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। अर्जुन का अर्थ है, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो। अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? दूसरा अध्याय का 3रा श्लोक। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्लैब्यमास्म गमः का अर्थ है, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है। नैतत्वयुपपद्यते का अर्थ है, तुम्हारे में यह कायरता नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। परंतप तुम स्वयं परंतप हो अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ का अर्थ है, यहाँ क्षुद्रम पद के 2 अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।